नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजू निर्वाण और जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। एक तरफ जहां 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर एमसीडी में बीजेपी काबिज रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस भी कड़े प्रतिद्वंदी मैदान में उतार रही है। ऐसे में जनता किसे चुनती है और जनता के क्या मुद्दे हैं, यही जानने के लिए निकल रही है इलेक्शन बाइक की पूरी टीम दिल्ली के एक और इलाके में। तो चलिए चलते हैं वहां पर और जानते हैं जनता के मुद्दे क्या हैं। एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मुद्दा है यमुना की साफ सफाई का। यूँ तो दिल्ली की यमुना लोगों के लिए पूजनीय है और यहाँ पर आकर लोग पूजा भी करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों को सबसे बड़ी शिकायत इस बात की भी है कि दिल्ली में यमुना को लेकर सिर्फ राजनीति होती है। दिल्ली में यमुना जो बह रही है वो साफ सुथरी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो यमुना है किसी गंदे नाले से कम नहीं नज़र आ रही है और दिल्ली वालों को इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा शिकायत है। अभी चल रहे हैं हम दिल्ली के कुछ और इलाकों में और वहाँ पर हम जानते हैं लोगों के मुद्दे क्या है एमसीडी चुनावों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार राजनीति हो रही है एमसीडी को लेकर, ऐसे में जनता का ये कहना है कि एमसीडी के दौरान जितने भी नेता हैं वो चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन कभी भी कोई वादा पूरा नहीं करते हैं। जनता के बीच में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं उनके और क्या क्या मुद्दे हैं। एक तरफ हमने आपको यमुना दिखाई, अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की कुछ और गलियां। चलिए, अब हम दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट के पास आ गए हैं। आपको बताना चाहेंगे ये साउथ दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट में से एक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं और मार्केट में हम लोगों के पास चलते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी एमसीडी इलेक्शंस को लेकर क्या राय है और किसे चुनना चाहते हैं वो अपना अगला एमसीडी का। चलिए, और अब हम आ गए हैं दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट में। साउथ दिल्ली में ये मार्केट है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं साउथ दिल्ली के। वैसे तो पूरी दिल्ली के लोगों की पसंदीदा मार्केट में से ये एक है, लेकिन साउथ दिल्ली के ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। पास में ही यहाँ पर साउथ कैंपस भी है, जेएनयू भी है, तो वहाँ से भी जो स्टूडेंट्स आते हैं शॉपिंग करने के लिए वो भी आते हैं और साउथ दिल्ली में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एक बड़ी मार्केट है और लोग इतनी तादाद में यहाँ पर आते हैं, तो हम लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी चुनावों को लेकर उनके क्या मुद्दे हैं और किसे चुनना चाहते हैं वो अपना एमसीडी का किंग। तो चलिए, अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं, तो अब लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसे चुनना चाहते हैं वो अपना अगला नेता, क्योंकि एमसीडी का जो चुनाव है वो अपने चरम पर है और नेताओं ने भी अपना जो पूरा दमखम है वो इन चुनावों में लगा दिया है। तो अब जनता के बीच में जाते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनके मुद्दे क्या हैं। चलिए, अब हम आ गए हैं लाजपत नगर मार्केट में। यहाँ पर लोगों से जानना चाहेंगे एमसीडी में वो किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि लगातार अगर हम एमसीडी चुनावों की बात करें तो प्रचार प्रसार बहुत तेज हो चुका है, नेताओं ने अपना दम लगा दिया है, लेकिन जनता किसे चुनना चाहती है ये तो जनता के बीच में जाके ही पता चलता है। तो अभी हम यहाँ पर साउथ दिल्ली में आए हैं और साउथ दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट, आप यहाँ पर देखिए चारों तरफ बाजार सजा हुआ है और ग्राहक यहाँ पर आए हुए हैं। इन तमाम लोगों से हम बात करते हैं और उनके मुद्दे उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर मौजूद, हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले हेलो मैम, TV9 पर आप लोगों का स्वागत है। मैं देख रही हूँ आप लोग कौन सी आइसक्रीम खा रही है मैम? चोको डिप अच्छी है, बहुत टेस्टी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, डेफिनेटली आपके इलाके में भी आए होंगे नेता प्रचार के लिए, या फिर आप टीवी में भी देख रही होंगी तमाम तरह की न्यूज़। क्या लगता है एमसीडी चुनावों में किसे आना है? मुजफ्फरनगर के हैं। अच्छा, बीजेपी ओनली बीजेपी।
पापा ने बोल दिया तो ओनली बीजेपी। हम बीजेपी के, ओनली बीजेपी के। बीजेपी ही आनी चाहिए। हाँ? बीजेपी आनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्या किया हुआ है बीजेपी झूठे ने? मक्कार नहीं चाहिए। झूठे मक्कार लोग नहीं चाहिए। मक्कार है, बाकी सब मक्कार है। आम आदमी पार्टी, आम कांग्रेस। आदमी पार्टी तो मक्कार है, अच्छा, पूरी। पूरी 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 और A to बीजेपी, Z सब फर्जी है। और बीजेपी बीजेपी डिसेंट है, डिसेंट है, काम करेगी, बिल्कुल करेगी, कर रही है, करेगी। कर रही है, करेगी। हाँ, जी तो चलिए यहाँ पर इनकी राय देखी। तो आपको क्या अच्छा लगा बीजेपी का, अगर आपने जैसे जिक्र किया, क्या अच्छा किया है? जो बोलते हैं उसमें से 80% तो करते ही है कम से कम। अच्छा, हाँ, और आप वाले 5% करते हैं, कांग्रेस वाले 10% करते हैं। बोलते तो सभी अच्छा अच्छा है। तो आपने परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दिया, तो सबसे कम परसेंटेज आपने केजरीवाल की पार्टी को दे दिया। सब है ही, वो तो सबसे कम है ही। और वो तो हाँ, उससे अच्छा तो डॉगी को जिता दो, वो ज्यादा बेहतर है। ये तो बहुत बड़ा बयान दे दिया अंकल आपने। हाँ तो है ही, उसमें क्या बता, तजुर्बा है हमारा। अच्छा, तो देखिए बड़ा कड़ा बयान दिया है। कुछ और लोग भी हैं। क्या बेच रहे हैं भैया? बेच नहीं रहे मैडम क्या है, खरीदा है? जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं एमसीडी के, कौन आना चाहिए दिल्ली में? बीजेपी क्यों? काम करती है, बीजेपी बीजेपी काम करती काम है? करती है। क्यों, केजरीवाल काम नहीं कर रहे दिल्ली नहीं में? करता ना, करा था भी, दारू बटवाई फ्री में। अच्छा, दारू बचवाते हैं फ्री में। बटवाया ना, दारू कितना बटवाई? तो आबकारी नीति तो वापस ले ली उन्होंने। लिया ना, जब बाद में लिया ना, जब हाँ। तक कई लोग मरे, बीमार हुए हैं, हाँ। नकली दारू बटवाई। हाँ। यही तो है केजरीवाल का काम, और क्या है? अच्छा, और कांग्रेस को नहीं मौका देना चाहते? नहीं, कांग्रेस तो अब 50-60 साल के लिए गई। क्यों, भारत जोड़ो यात्रा इतनी बड़ी राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? 60 साल उनको मौका दिया था, क्या किया 60 साल में? कोई काम नहीं किया? क्या किया? कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो आपने बीजेपी का, अब मोदी जी है, बाहर देशों में हमारे, हमें लोग जानने लगे हैं कि भारत है क्या है। पहले इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया था इन्होंने। भारत तो पहले से ही सब जानते है, हैं। हाँ। कम जानते थे ना। अच्छा, अब बाहर देशों में अपनी ताकत बनाई है भारत की। तो उससे एमसीडी चुनावों में क्या फायदा होगा? कुछ भी है, हर जगह बीजेपी होना चाहिए। सबसे बात करते हैं। सर, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, शॉपिंग भी आप करें? किस चीज की शॉपिंग की है पहले ये बताइए। शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। शादी की शॉपिंग, लाजपत नगर में लोग खास तौर से शादी की शॉपिंग के लिए आते हैं। एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं सर दिल्ली में, क्या मुद्दे हैं आपके जिसके हिसाब से आना चाहिए अगला नेता? देखिए, अभी तो कई जगह ऐसी है जहाँ सीवर वगैरह नहीं है, कूड़ा उठाने की समस्या है, वही सब चीज़ें हैं। नाली वगैरह प्रॉपर साफ नहीं होती हैं, बेसिक काम भी नहीं हो रहा है। बेसिक काम भी नहीं हो रहा। वो तो आते हैं, महीने में एक बार आए, मारा, चले गए, वही सब चीज़ें हैं। प्रचार के लिए खाली आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। बस बस, तो किसको आना चाहिए फिर? मौका किसे देगी जनता? जो काम सही करेगा उसी को देगी जी। कौन सा इलाका है, आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं बदरपुर। बदरपुर में रहते हैं। और बदरपुर में जो रमेश बिधूरी जी का इलाका है, वो तो अगर हम सांसद की बात करें हाँ। तो वाकई कैसा है वो इलाका? इलाका ठीक है, लेकिन वही है ना, टाइम पे लोग बाग नहीं आते, सर्विसेज टाइम पे नहीं मिलती है। सर्विस इस टाइम पे नहीं है। इलेक्शन के दौरान नेता जरूर आते हैं। आंटी से बात करते हैं। आप बताइए मैडम, क्या शॉपिंग की आपने? क्या शॉपिंग की आपने? जो इन्होंने की वही हमने वही शादी की शॉपिंग का खास तौर से हो रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, घर में आप देखती होंगी, घर के आसपास भी देखती होंगी, बिजली, पानी और तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं, सब पे काम हो रहा है? ये तो समस्या है ही। साफ सफाई? साफ सफाई कुछ वो है ही नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, नाली भरी पड़ी है। बदलाव होना चाहिए क्या? बदलाव होना चाहिए, जब तो सब चलिए, जगह तो सब बदलेगा इंडिया तभी कुछ होगा। यहाँ पे ये वाली बात हो रही है कि दिल्ली में बदलाव की जरूरत है, एमसीडी में बदलाव चाहिए। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। देखिए, एक मार्केट में, एक बार हम मार्केट को भी दिखा देते हैं आपको। ये जो मार्केट है, ये दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट में से एक है। ज्यादातर साउथ दिल्ली वाले लोग आते हैं, या फिर वो लोग आते हैं जिन्हें शादी ब्याह की शॉपिंग करनी हो, किसी को गिफ्ट देना हो। तमाम तरह की चीजें यहाँ पर मिलती है, हर वैरायटी की चीज मिलती है, और हर तरह के लोग भी यहाँ पर मिलते हैं। तो हम यहाँ पर कई लोग हैं, इन लोगों से भी हम यहाँ पर बात करते हैं। सर, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में। ऑटो स्टेशन, मैं जम्मू से हूँ। आप जम्मू से हैं, तो दिल्ली में आते क्या चीज अच्छी लगती है? दिल्ली में आके मैं तो आया हूँ, आज कल ही तो आया हूँ मैं, मेरे को भी कुछ देखा भी नहीं मैंने ऐसा। कुछ नहीं देखा, अभी लेकिन कुछ आप नहीं लाजपत नगर मार्केट में आए। क्या? मार्केट का नाम काफी सुना आपने। हाँ यार, मैं बचपन में आया हूँ, यहाँ पे घूमते रहे हैं काफी देर से, अच्छा, लेकिन मैं आया कि काफी देर के बाद यहाँ पे आया, मार्केट थोड़ा चेंज है। थोड़ा सा चेंज है। ओके, तो देखिए
हाँ, तो बेटा आपको क्या पसंद है यहाँ पर? यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे को यहाँ की ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, खिलौने अच्छे लगते हैं और यहाँ बहुत भीड़ होती है क्योंकि यहाँ ये बहुत अच्छा मतलब मार्केट है। मेरे को ये क्या अच्छा लेने आई हो इस मार्केट में, अच्छी लगती है मार्केट? मैं यहाँ शादी के लिए कपड़े लेने आई है। अच्छा, शादी के लिए? यस। ओके, तो क्या ड्रेस ले रही हो, लहंगा? ये नहीं, मैं ड्रेसेस ले रही हूँ, फ्रॉक ले रही हूँ। फ्रॉक ले रहे हो, चलो अच्छे लगोगे, वैसे भी प्रिटी लग रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पीहू। पीहू, थैंक यू पीहू हमसे बात करने के लिए। सर आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, क्या लगता है किसको आना चाहिए दिल्ली में? क्योंकि दिल्ली अगर बात करें तो पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर आता है। अभी अक्सर से हमने बात की, जम्मू से आए कुछ लोग, अलग अलग इलाकों से आए, कौन आना चाहिए यहाँ पे जो दिल्ली का ख्याल है? देखिए, दिल्ली का अभी जो हालात है बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन कुछ बीजेपी या कांग्रेस, कुछ अलग अन्य जो पार्टियां हैं उसके ऊपर अपना एक प्रभाव देने की कोशिश कर रही हैं और हाइड एंड सीक का अभी एक टाइम चल रहा है। तो इस पॉलिटिकल फेज में मैं कोई भी पार्टी हो, मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आम आदमी पार्टी हो, लेकिन अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी को भी उसी एक राइट प्रोसेस पे और एक जनता के हित में एमसीडी का जो भी हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लाइक सड़कें हो गया, बिजली हो गया, जो भी है जो उस एरिया के अंतर्गत आता है, तो उसका अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए आगे इनको करना चाहिए और काम करना चाहिए। लेकिन 15 साल से बीजेपी है, आपको लगता है काम किया, मौका मिले दोबारा, या अब बदलाव होना चाहिए? केंद्र में रह कर के बीजेपी केंद्र को तो अच्छी तरह से देख रही है, ठीक है, उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है। बट जब दिल्ली जब कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा फेल रही है। कोई भी दूसरी और जो भी पॉलिटिक्स में रहने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, तो आम आदमी ने अपना रंग तो दिखाया है। अब इस हाइड एंड सीक वाले जो टाइम है उसमें फिर से अगर बीजेपी आती है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आम आदमी की तरह काम करे, लेकिन और अच्छा काम करें, आम लोगों के लिए काम राइट, करें। राइट, हाँ, सर अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम है सुजीत कुमार। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, इन्होंने अपनी राय दी और ये बोला है कि आम आदमी के जुड़े हुए कामों से काम करे बीजेपी। सर क्या बेच रहे हैं ये? वॉशिंग मशीन कवर बेचते हैं मैडम। हाँ, तो वॉशिंग मशीन कवर अच्छी क्वालिटी का मुझे भी लग रहा है, हमें भी चाहिए था। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, हाँ जी। क्या कमी लगती है? आप इस मार्केट में अक्सर आते होंगे, क्या सुधार की और जरूरत है? मैडम सुधार की जरूरत तो ये है कि गरीब आदमी को रोजी रोटी मिले बस। हाँ, कोई भी आए उससे कोई वो नहीं है। कोई भी आए? हाँ, कोई भी आए, कहने का मतलब रोजी रोटी होना चाहिए बस। हाँ, ओके। रोजी रोटी एक बड़ा मुद्दा है, तो इन्होंने कहा है तो वो ज्यादा जरूरी है। कुछ और लोगों से भी हम बात करते। सर कहाँ से आए हैं आप? कोटला मुबारकपुर से। अच्छा, आप कोटला से आए हैं। आप मुझे ये बताइए, एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, लगातार नेता आ रहे हैं और बहुत जोर शोर से प्रचार भी हो रहा है, नुक्कड़ समाएं भी हो रही है, हर बड़ा चेहरा इस वक्त मैदान में उतरा हुआ है प्रचार के लिए। किससे प्रभावित हैं और प्रभावित नहीं भी हैं तो काम देख के किसको वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही? नाम सुन के बस, या फिर काम अच्छा है? सब कुछ अच्छा है उसका। सब कुछ अच्छा है। हाँ। चलिए, सब कुछ अच्छा है। कहाँ, क्या नाम बताया सर उसने? राज कपूर नाम है मेरा। राज कपूर। अरे आपको पता है राज कपूर कितने बड़े स्टार थे? बहुत बड़े स्टार थे। हाँ, शोमैन कहा जाता है उन्हें बॉलीवुड का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। यहाँ पर एक आपको दिखाना चाहेंगे, मार्केट में अलग अलग तरह के रंग हैं और सबसे बड़ी कलरफुल चीज मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूंगी। आप जोकर बने हैं? हाँ जी। जोकर बने हैं, पूरा दिन ऐसे रहते हैं? हाँ जी। ओके। क्या नाम है आपका? राहुल। तो राहुल, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं और ये लाजपत नगर की मार्केट है, एमसीडी के दायरे में ही आती है। क्या होना चाहिए, कौन आना चाहिए इस बार? मैंने केजरीवाल ही आने चाहिए मैम। केजरीवाल आने चाहिए? दिल्ली से तो वही है। दिल्ली के लिए वही अच्छे हैं। हाँ? और बीजेपी ऑलरेडी 15 साल से एमसीडी में। बीजेपी भी ठीक है अपनी जगह, बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है। हाँ। पर दिल्ली के लिए तो केजरीवाल ही। दिल्ली के लिए केजरीवाल। हाँ,
तो राहुल को मौका नहीं मिलेगा, राहुल की कांग्रेस को मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। भारत नहीं जुड़ेगा क्या? भारत जोड़ो इतनी यात्रा, इतनी अच्छी यात्रा कर रहे हैं वो। नहीं, राहुल गांधी ने मतलब इतने सालों में कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, पर जो मोदी हैं मोदी रहेंगे, मोदी के सपोर्ट में पूरे इंडिया है। तो मोदी और केजरीवाल आप दोनों का नाम ले रहे हैं, एमसीडी के लिए कौन सही है? दिल्ली से तो मैडम केजरीवाल ही है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, और केंद्र के लिए आप मोदी जी है। चलिए, तो ये लोगों का बिल्कुल विजन है। दिल्ली वालों का शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये विजन है कि केंद्र में मोदी जी होने चाहिए और दिल्ली में केजरीवाल होने चाहिए। एमसीडी का सवाल है, दिल्ली की जनता से ही जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं, लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, किसको मौका देना चाहिए और मुद्दे क्या हैं आपके? मैम आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी? बिल्कुल मैम, उनके मैम काम अच्छे हैं दिल्ली में। हाँ। उनके आने से शौचालय अच्छे हो गए हैं, स्कूल अच्छे हो गए हैं और सड़कें भी अच्छी हैं। इन सब चीज़ों के बेस पे आम आदमी पार्टी बढ़िया है दिल्ली के लिए। स्कूल अच्छे हैं, सड़कें अच्छी है, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, क्लिनिक वगैरह खोल रखे हैं मोहल्ले के, मोहल्ला क्लिनिक, ये तमाम चीजें अच्छी हैं। इन सब चीज़ों से मैम जरूरतमंद लोगों को जरूरतें मिल रही है अपनी सारी। इन सब चीज़ों की वजह से आम आदमी में बहुत बढ़िया पार्टी है। बढ़िया पार्टी है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? अगर चलिए आम आदमी पार्टी आती है तो आप क्या चाहेंगे आपके क्षेत्र का जो नेता है वो क्या काम करे? वही मैम, जो हमारी जरूरतें होती है उन सबके अकॉर्डिंग अगर काम करे ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, बिल्कुल मैम। ओके सर, आप बताइए क्या लगता है किसको मौका देंगी दिल्ली की जनता? बीजेपी को ही मौका देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने मतलब दिल्ली को एकदम मतलब रोड एक टूटी हुई है, 8 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ। पानी इतना गंदा आता है कि मतलब आप मतलब गटर का पानी इस तरीके से समझे हो, ऐसा पानी आता है पीने के लिए। और बीजेपी को ही और मोदी जी ही इस देश को और दिल्ली को सुधार सकते हैं और किसी को नहीं सुधार सकते। ये तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, उनका कहना है कि बीजेपी तो केंद्र में बढ़िया है लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल। अगर ये ऐसा मतलब वो जो फ्री का लालच दे रखा ना, केवल लोग थोड़ा सा उसके लिए करते हैं, नहीं तो बाकी और कुछ नहीं कर रहे केजरीवाल, कुछ भी नहीं। केवल मोदी जी इस देश को सुधार सकते हैं और दिल्ली को भी मोदी जी सुधार सकते हैं। तो मौका मिलना चाहिए दोबारा बीजेपी तो ऑलरेडी है एमसीडी। नहीं, बीजेपी और मतलब अब ये देखिए ना, आपने केजरीवाल ने क्या करा है पिछले 8 साल में। वो यमुना को साफ करने के लिए बोलते थे डुबकी लगाऊंगा, लगाओ ना डुबकी पहले, फिर पब्लिक को लगाओ ना। पूर्वांचलियों का क्या हाल होता है, झाग वाला पानी होता है सारा वहाँ पर। पहले लगाओ ना डुबकी, फिर बोलो। 8 साल में कुछ नहीं करा केजरीवाल ने, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं किया सिवाय रेवड़ी बांटने के अलावा। रेवड़ियाँ बांटी है भाई, ये तो बता रहे हैं कि कोई काम ही नहीं किया। आप तो कह रहे थे इतना काम किया है। मैडम हमने काम देखा तो हमें तो पता ना काम। आपने काम देखा? सर कौन से इलाके से आप? मैं पटपड़गंज से हूँ, मनीष सिसोदिया की विधानसभा से। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा से हैं। और तो जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके एरिया में जी हाँ, कुछ भी नहीं मैम। हमारे वहाँ आकर देखिए, रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं, पानी तो मतलब आप बिल्कुल जैसा नाले का पानी होता है इस तरीके से गंदा पानी आता है, नाली जैसा पानी आ रहा है। नाली जैसा पानी आता है। पटपड़गंज में आप क्या कहेंगे? जरूर आइए प्लीज। क्या कहेंगे सर? हाँ जी, आना चाहिए केजरीवाल को। सही है, केजरीवाल हाँ केजरीवाल आना चाहिए। आइए सर, आइए। आपको क्या लगता है सर किसे आना चाहिए? केजरीवाल। काम किया है? काम किया है। बहुत किया है। हाँ बिल्कुल काम किया है। 35-40 रुपए तो वो आटा थी मोदी के सरकार में खा रहे हैं, गरीब का तो मर रहे हैं। स्कूल वगैरह देखे, गरीब जाके पहले के देखे थे स्कूल वगैरह, बिल्कुल स्कूलों में सब में काम किया है, हर चीज का काम किया है। इतने सालों में मैडम इतना कुछ सुधार दिया केजरीवाल सरकार के आने से। बाकी रेवड़ी का ऐसा कुछ नहीं है। रेवड़ी वगैरह वो फ्री की रेवड़ी तो बीजेपी वाले भी वो भी है। यूपी में चले जाए 5 किलो दाल, 5 किलो आटा, वो भी रेवड़ी कहाँ गई काला धन? बीजेपी काला धन ला रही थी, कहाँ गई काला धन? रेवड़ी वो अगर आप देखेंगे तो रेवड़ी वो भी काला धन का सवाल है बड़ा। 15 लाख मिला था अकाउंट में, वो भी खाली हो गया गरीब का। 15 लाख का सवाल है तो देखिए, किलो आटा खा रहा है 40 रुपए कीन के। तो नाराजगी पूरी है जनता के बीच में। 5,000 के नीचे रूम नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी जो 10,000 12,000 कमाने वाला 7,000 8,000 तो खाने में लग जा रहा है उसको। 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, 400 रुपए का, 300 रुपए का सिलेंडर। इधर देखिए सर, इधर कैमरे पे 400 रुपए का सिलेंडर। इधर कैमरे की तरफ देख के बोलिए। 300-400 रुपए का जो सिलेंडर पहले बंदा इंसान लेता था, गरीब आदमी लेता था, 1100 रुपए का वो सिलेंडर ले रहा है इंसान। तो सिलेंडर की महंगाई बढ़ रही है बिल्कुल। एमसीडी के हिसाब से नहीं होना चाहिए। एमसीडी में तो नहीं, बिल्कुल कूड़े का ढेर बनाया हर जगह। यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया। यहाँ पे कोई काम नहीं किया। नहीं, कोई काम नहीं किया भाई, कोई काम नहीं किया। लोग कह रहे हैं यहाँ पे कोई काम नहीं किया। यहाँ मैम से बात करते हैं। मैम, एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं, पहले ये बताइए क्या शॉपिंग किया आपने? मैंने अभी तो कुछ नहीं करी। मैं देख रही हूँ कुछ सामान है वैसे। वॉर्म वाले फुटवेयर लिया। अच्छा, वॉर्मर्स थोड़े से लिया। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में,
किसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जनता के मुद्दे। आपका मुद्दा क्या है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोई भी कुछ करता तो है नहीं बेसिकली, और अभी मौका मेरे को लगता है केजरीवाल को मिलना चाहिए। केजरीवाल को मिलना चाहिए। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, चेंज तो जरूरी चाहिए। अच्छा। चेंज तो होना चाहिए। चेंज के बिना तो एक्चुअली क्या ना, चेंज होना चाहिए। अच्छा। तभी तो पब्लिक को पता चलेगा कुछ हो क्या रहा है। अभी तो सेम चीजें चल रही हैं, डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा है अभी। नहीं पता चल पा रहा है। आपका कौन सा एरिया, कहाँ पे रहते हैं? मैं तो मयूर विहार रहती हूँ। तो मयूर विहार में उस एरिया के आसपास आपको क्या लगता है, इधर मैम, आपको क्या लगता है क्या क्या कमियां हैं? कमियां बताइए। मयूर विहार में यार बहुत कमियां हैं। उधर तो गंदा डंप पड़ा रहता है, जो सारा जो जहाँ कूड़ा सारे लोग डंप करते हैं ना, वहाँ पे पूरा ऐसे ही फैला रहता है। हर जगह गंदगी, रोडें, बहुत गंदगी है। सबसे बड़ा साफ सफाई मेरे जो घर के, मैं तो खैर अपार्टमेंट में रहती हूँ, उसके सामने जो चिल्ला है उधर देखो पूरा गंदा है। आप निकल नहीं सकते रिक्शे विक्शे में। अच्छा, मगर मैम ये बीजेपी वाले ये कहते हैं कि भाई एमसीडी में कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी दिल्ली सरकार ने, इसलिए भी कूड़ा है। ये तो अभी इतना मुझे नहीं मालूम उनका आपस का क्या सीन है, मुझे भी नहीं पता। बट बेसिकली देखा जाए तो अभी जो भी गवर्नमेंट होती है ना, अभी जो है तो अभी भी बहुत कुछ अच्छा तो नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं गंदगी ऐसी पड़ी है, रोडें इतनी क्लीन नहीं होती हैं। परिवर्तन चाहिए। हाँ, बेसिक तो सबसे बड़ी बात है, बेसिक जरूरत होती है साफ सफाई। तो दिल्ली में साफ सफाई ही नहीं है, मतलब देश की राजधानी गंदी हो चुकी है और कूड़े के ढेर पर सवार है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया मैम। आपका नाम? जया। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो कुछ और लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर, कुछ और दिल्ली वालों की राय जानते हैं। बेहद जरूरी है राय जानना। और सर से बात करते हैं। सर, दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है किसको मौका देंगे अब आप? सर हमेशा से जैसे कि लोगों को मानना रहा है कि केजरीवाल ने जैसा भी यदि रूट लेवल पे देखे तो उन्होंने सही काम किया है। अच्छा। तो हम लोग दिल्ली वाले जितने भी लोग हैं, हम लोग चाहेंगे कि फिर से एक बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो दिल्ली में है उसको फिर से मौका दी जाए। दिल्ली में एमसीडी में तो बीजेपी है, अभी तो बीजेपी है 15 साल से, तो चेंज होना चाहिए या रिपीट होनी चाहिए? लोगों को एक नया मतलब देखना चाहिए, नया दिखना चाहिए। आपके मुद्दे क्या है? चलिए कोई भी आए, मुद्दे क्या है आपके? जी जैसे कि अभी जहाँ पे हम लोग रह रहे उस इलाके में देखा जाए कि जहाँ पे हम लोग साइड में है, जैसे कौन सी जगह है? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर बहुत गंदा है वहाँ। हाँ बहुत गंदगी है। अच्छा। तो वहाँ पे जैसे कि लोगों को चाहिए सिर्फ साफ सफाई रहने के लिए, तो जितना ज्यादा साफ सफाई होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। स्टूडेंट है आप? जी। अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? मेडिकल स्टूडेंट है। तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप, मुझे ये बताइए शिक्षा को लेकर काम कर रही है सरकार? दिल्ली सरकार तो काम कर रही है, केंद्र सरकार भी कहती है हम काम कर रहे हैं। जी काम तो कर रही है, बट लेकिन जो मतलब मेन जो चाहिए, जैसे कि काम जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो लोगों को जो चाहिए जैसे कि हाइजीनिक चाहिए, वो जिस इलाके में रह रहे हो वहाँ पे हाइजीनिक नहीं है, बहुत नहीं है, गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है। ये आपके साथ हैं, आपके दोस्त हैं? आप मुझे ये बताइए आपके मुद्दे क्या हैं? आपने बात तो सुनी होगी, एमसीडी चुनाव है, मुद्दे क्या हैं आपके? इस तरफ बेसिकली दिल्ली का ये है कि मतलब हमें शिफ्ट हुए अराउंड 1 मंथ हुए अभी दिल्ली में। हम लोगों ने फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिया है, तो आई थिंक अराउंड 1 मंथ हुए हम लोग आए हुए। जहाँ हम लोग जिस एरिया में हैं वहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया, लाइक स्लम टाइप, प्रिमिटिव टाइप थोड़ा सा है, अभी भी थोड़ा सा विकास बाकी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू देखा जाए और बाकी शहरों के हिसाब से तो सब विकास को ढूंढ रहे हैं, अभी तक विकास नहीं मिला है। विकास को तो सब लोग ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि लेडीज के लिए थोड़ा सा इजी है यहाँ, और भी मतलब साफ सफाई है मतलब शहर में। बट शहर से थोड़ा सा अगर बाहर जैसे गाजीपुर साइड हम लोग जाते हैं तो वहाँ कचड़े का ढेर लगा हुआ है, एकदम कचड़े का पहाड़ है पूरा। का पहाड़, हटना चाहिए वो पहाड़। वही तो एक्चुअली बात किए थे केजरीवाल जो आम आदमी के, तो बात किए थे इस पे 3-4 चीज़ों की राय दी है उन्होंने कि ऐसी ऐसी चीज़ों को किया जाएगा। अब देखिए बाकी और भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हमारे सरकार में किसको मौका मिलना चाहिए? हमारे हिसाब से तो केजरीवाल ठीक है फिलहाल, बाकी लोगों से। अच्छा, बाकी लोगों से केजरीवाल ठीक है। कुछ और भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं आप मुझे ये बताइए क्या स्टडी करते हैं? मेडिकल। हम सारे अरे सब दोस्त हैं, पूरा गैंग आया आज शॉपिंग के लिए लाजपत नगर में। क्या चीज की शॉपिंग करनी है? वैसे ही ठंडी के स्वेटर वगैरह लेंगे। ओके, विंटर्स वैसे भी आ ही रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में,
क्या कमी है, क्या सही होना चाहिए? कमी तो बहुत सारी है, हर पार्टी में कमी होती है। पार्टी में नहीं, शहर की कमी बताइए। शहर कमी है कि हम बहुत सारे गए, शहर घूमे, इन गली हम जो रहते हैं वहाँ पे, सड़कें, पानी, हाँ बिजली, वहाँ जहाँ हम रहते हैं, हम तमाम जो हम कॉलोनी में रहते हैं, वो बहुत सारी कॉलोनी बहुत गंदी है कॉलोनी में साफ सफाई भी नहीं है। और जैसे ये जो दिल्ली है ना, बाहरी से साफ दिखती है, अंदर जाकर देखें तो बहुत गंदगी है इसमें। बहुत गंदी है, तो गंदगी कौन साफ करेगा दिल्ली की? गंदगी तो जनता ही साफ करेगी। जनता, आम जनता की जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत अभियान भी चला रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश को कैसे साफ रखते हैं। हाँ। लेकिन इसमें हमारी कोई पार्टी सहयोग कर दे तो उससे मिलकर हम साफ सफाई कर सकते हैं। अब जैसे लोग आंदोलन उठाते हैं कि रोजगार पे, साफ सफाई पे, हर पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, इसी पे काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारी कमजोर पार्टी हो चुकी है, आगे काम नहीं कर पा रही है। अब जैसे हम एजुकेशन है, पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो हम इसी बात करेंगे मुद्दे पे ही। साफ सफाई तो सेकेंडरी चीज़ होगी, लेकिन हम तो पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले उसी पे ध्यान देंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अच्छा, तो आप चाहते क्या है, किसको मौका मिलना चाहिए? जैसे अभी तो कोई गवर्नमेंट है, केजरीवाल है, तो मैंने तो अच्छे वर्क कर रहे हैं वो पार्टी। एमसीडी में केजरीवाल आप बोल रहे हैं? हाँ, केजरीवाल बोल रहे हैं। चलिए, केजरीवाल के साथ युवा का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ये बड़ी बात है। यहाँ 3 युवाओं से भी हमने बात की, कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं उनके क्या मुद्दे हैं और किसे चुनना चाहते हैं वो अपना अगला एमसीडी का किंग। कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उन लोगों से ही बात करते हैं। आइए सर, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली वालों से हम लगातार बात कर रहे हैं, कोई केजरीवाल का नाम ले रहा है, कोई मोदी जी का नाम ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के जो मुद्दे हैं वो नहीं होने चाहिए। क्या मुद्दे हैं सबसे बड़े? यही है कि साफ सफाई का मुद्दा है, लेकिन काम तो बीजेपी ही कर सकती है और कोई कर ही नहीं सकता। और कोई नहीं कर सकता ना, कोई भी नहीं कर सकता जी। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बीजेपी ही काम करेगी और कोई काम नहीं करेगा। कोई काम नहीं करेगा। लोग तो कह रहे हैं भाई आप आम आदमी पार्टी को आना चाहिए या कांग्रेस आनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। सबकी सोच अलग अलग होती है जी। देखो, परिवर्तन तो होना ही चाहिए, लेकिन हर चीज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अच्छा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना परिवर्तन के ही ठीक रहती हैं। अच्छा, बिना परिवर्तन के ही कुछ चीजें ठीक रहती है। कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? मैं यहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश। तो ईस्ट ऑफ कैलाश में क्या मुद्दे हैं आपके? कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। एमसीडी में आप रिपीट करेंगे? हाँ, बिल्कुल रिपीट करेंगे जी। अच्छा, तो रिपीट करेंगे। कुछ और लोग भी हैं, कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। मैम, एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए? बीजेपी को मिलना चाहिए। किस जगह रहते हैं आप? बसंत कुंज। यानी कि 15 साल से बीजेपी है, दोबारा रिपीट हो जाए? बिल्कुल। अच्छा, तो सर आप ही मुझे बताइए कि किसको आना चाहिए एमसीडी में? हाँ। मेरे हिसाब से देखो जी, आई एम ए वेरी फैन ऑफ बीजेपी एंड मैं बीजेपी को, सेंट्रल के भी जो इलेक्शन थे उसमें बीजेपी को ही देता हूँ। अच्छा। तो आई विल प्रेफर कि बीजेपी आए। डबल जब हो जाती है ना पार्टीज, तो नहीं हो पाता काम, एक ही आदमी काम करे तो बढ़िया है, मेरा जो मानना है। एक ही काम करे हैं, मतलब बीजेपी वर्क्स टुगेदर। डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। हाँ, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, बिल्कुल। मैं गुजराती हूँ, मैं गुजराती, सो आई लाइक मोदी जी शुड कम। ओके, तो मैम आप मुझे बताइए कि क्या लगता है किसको आना चाहिए, हु शुड कम? मैं यहाँ से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बीजेपी को आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को क्यों आना चाहिए मैम? बीजेपी ने जो काम किया है पिछले 5-7 सालों में, उसको देखते हुए लगता है कि बीजेपी शुड बी हियर अगेन। अच्छा, बीजेपी को आना चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी को आना। देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात की और लोगों की राय जानी। ज्यादातर लोगों का कहना है कि बीजेपी आए, यानी कि वापस डबल इंजन की सरकार बने। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है, लोगों ने ये बोला कि केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, तो वो यहाँ पर एमसीडी में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके की मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की हमें मिली है, लेकिन लोगों के मुद्दे बहुत बड़े हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली की साफ सफाई का जिम्मा बहुत बड़ा हो जाता है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि एमसीडी को कौन संभाल पाएगा और दोबारा जनता किसे गद्दी पर बैठाएगी। चलते हैं दिल्ली की किसी और गली में और जानते हैं जनता के मुद्दे क्या हैं। इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, तो एमसीडी इलेक्शन के हिसाब से पहले तो आप मुझे ये बताइए कि
दिल्ली के कौन से एरिया में आप रहते हैं और क्या लगता है वहाँ पर क्या काम होना चाहिए? लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं देवली साइड रहती हूँ, ठीक है, एंड मैं लिटरली इतना परेशान हो चुकी हूँ ना कि लाइक कि मैं अपने घर से बाहर तक नहीं निकलती पूरे हफ्ते। क्यों? अगर मुझे बिकॉज एक तो मतलब गंदगी के मतलब जब आए थे उस टाइम पे तब थोड़ा क्लीन था, बिकॉज इतना प्लॉट मतलब खाली था, इतना रेसिडेंशियल नहीं था। अब जितना रेसिडेंट बढ़ गया ना उतना ज़्यादा कचरा हो गया है, नोबडी गिव्स लाइक नोबडी केयर्स। जितना मर्जी किसी को भी कंप्लेन कर दो, जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उस प्लॉट का, इवन उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आके गार्बेज करते हैं, पूरा डंप यार्ड बना दिया, वो डंप यार्ड पूरी कॉलोनी में फैला हुआ है, बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हुए थे बट उस हिसाब से भी जैसे वो किसके इलेक्शन हुए थे, दोबारा नाम? केजरीवाल, हाँ जी। तो वो लाइक वो वोट के लिए अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद भी वहाँ पे लाइक इतना कुछ नहीं होता। हम कंप्लेन इवन पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके हमने भेजे हैं एमसीडी को कि आप आइए यहाँ पे क्लीन करिए, बट कुछ नहीं हुआ। ये जो बोलते हैं कि क्लीन दिल्ली, ये दिल्ली, वो दिल्ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअल वो दिखाते हैं ना सच्चाई, वो तो है ही नहीं। बहुत गंदी है दिल्ली में, बहुत ज्यादा, बहुत ही गंदगी है। ये बोलना कि केजरीवाल के आते ही ड्रास्टिक चेंज हो गया, क्लीननेस होगी, ये बिल्कुल एकदम से बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या लगता है एमसीडी में कौन आए फिर? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो अभी इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब ट्रस्ट ही नहीं करती। तो नोटा दबाइएगा। मतलब कोई भी, मैं तो अदर पे कर देती हूँ कि जो भी होगा कर दूंगी, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती सीरियसली। को सपोर्ट करूंगी क्योंकि अगर मैं देखूं केजरीवाल और बीजेपी का वर्क, तो बीजेपी वाले एरियाज भी मैंने देखे हैं और केजरीवाल वाले भी देखे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बीजेपी को, अगर एमसीडी में आना चाहेंगे तो बीजेपी को मैं करूंगी। बीजेपी को मौका देंगी आप? क्या शॉपिंग करने आए आप लोग? शूज, बेसिकली एक वेडिंग है, उसके लिए शूज लेने आए थे। तो सीजन ही विंटर्स के होते हैं, तो शादियों की शॉपिंग सबसे ज्यादा लाजपत नगर में करते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं और करना चाहती हूँ, जैसे आपने अलग अलग एरिया बताया, दिल्ली में यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यमुना की जो सफाई है। तमाम सरकारें आई, जो भी आया, यमुना की सफाई का मुद्दा सबने उठाया और कहा हम करेंगे, लेकिन जब भी छठ पूजा होती है हम देखते हैं कि झाग वाले पानी में औरतें वहाँ पर काम पूजा करती हैं। मतलब बीजेपी वगैरह ये लोग मतलब हम लोग, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, बट इस जस्ट के मतलब हम लोग हिंदू होके अब हम जिस नदी को पूज रहे हैं हम उसी को गंदा कर रहे हैं। नवरात्रों के टाइम जो पूजा का सामान बचता है उसको फेंक भी उसी में रहे हैं, पूजा भी उसकी कर रहे हैं। मतलब ये तो डिप्लोमेसी है। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है और जो सफाई होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। मतलब कि जो फेस्टिवल आते हैं तो ये दिखाते हैं कि हमने इंतजाम किया हुआ है, लेकिन फेस्टिवल खत्म होते ही आप क्या करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। हाँ जी, मतलब शुरू डेकोरेशन हर कोई करता है, लेकिन उसके बाद की जो क्लीनिनेस है वो कौन करेगा? वो कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। हाँ जी, ये भी बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है और यहाँ पर हमने युवाओं से ही बात करी और जिस तरह से सब यहाँ शॉपिंग करने आए हैं लाजपत नगर में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साफ सफाई की चिंता हर एक दिल्ली वाले को है और साफ सफाई का ही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो एमसीडी में वही आएगा जो दिल्ली को साफ सुथरा रख सके। ऐसे में जनता की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो किसे चुने, क्योंकि दिल्ली साफ सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली देश की राजधानी है, अगर वही साफ सुथरी नहीं रहेगी तो ऐसे में ये देखना होगा कि देश के बाकी इलाके कैसे रहेंगे। चुनावी वादे पार्टियों ने शुरू कर दिए हैं और एक एक करके अपना घोषणा पत्र भी जारी कर रही हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जनता किसको वोट देगी, क्योंकि चुनाव प्रचार के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी के ऊपर कड़े आरोप लगा दिए हैं। ऐसे में जनता किसे चुनती है ये जनता के विवेक पर तय करता है। इलेक्शन बाइक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।